ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। इस अध्याय का चिंतन करते वक्त भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरे प्रिय हो ऐसे कहकर भगवान ने अर्जुन को क्या क्या उपदेश किया एक बार देखते हैं। उसका चिंतन करने के पूर्व इसी अध्याय के 61वें श्लोक से लेके 65वें श्लोक तक के जो सारे श्लोक हैं वह सारे एक साथ पढ़ते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। भगवान ने उपदेश करते वक्त कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। पिछली बार हमने चिंतन किया, एक बार पूर्वावलोकन करते हैं, देखते हैं। भगवान ने कहा, भगवान सबके हृदय में बसते हैं। सबके उर अंतर बसौ जानो भाव को भाव, मानस का चिंतन है। सबके हृदय में बैठने वाले वह जो भगवान है, ईश्वर है, वह क्या करते हैं बैठकर? हृदय में बैठते हैं, यानी अगर हार्ट सर्जरी कर कर खोल कर देखे तो मिलेंगे नहीं। हृदय इसका अर्थ, भाव अर्थ है मन में, अंतःकरण में। अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उस चैतन्य के रूप से, अधिष्ठान की रूप से वहां पे ईश्वर भगवान बैठे हैं और सबके हृदय में है, सबके अंतःकरण में है, सब जगह पर है। और क्या करते हैं? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र पर आरूढ़ हुए कठपुतलियों की तरह। कठपुतलियां जैसे, वह जो कठपुतलियां रहती है, वह जैसे यंत्र पर आरूढ़ हुई कठपुतली, वो खिलाड़ी माया से उनको भ्रमाता हुआ स्थित रहता है, उनका खेल करता है। कठपुतलियां स्वयं नहीं हिलती। किसके कारण हिलती है? वो खिलाड़ी जो रहता है उसके कारण, वो जो खेल दिखाने वाला रहता है उसके कारण। परंतु
यहां पर भगवान जब बता रहे हैं कि मैं सबको कर्म में, उनके उनके कर्मों में प्रेरित करता हूं, जैसे कठपुतलियों का खेल करने वाला कठपुतलियों को खिलाता है, प्रयुक्त करता है, वैसे तो वहां पे कर्तृत्व भाव से ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं ऐसे न देखना। चिंतन हमने किया था केवल उनकी उपस्थिति मात्र से। दूसरा एक उदाहरण दिया गया है, शास्त्र में चिंतन बताया गया है, सूर्यालोकम यथा जनाः। सूर्यालोकम, सूर्य आलोक, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी प्रकाश की उपस्थिति मात्र में ही, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति मात्र में सारे कर्म होते हैं, जगत के सारे कर्म चलते रहते हैं, केवल उपस्थिति मात्र में, उपस्थिति से। इसी प्रकार से भगवान की केवल उपस्थिति मात्र से सारे कर्म चलते हैं, सारे कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। कौन से कर्म? जैसे उनके संस्कार है, जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके स्वभाव धर्म है, वैसे कर्म। उन सारे कर्मों में प्रेरित होते हैं। इसीलिए उस ईश्वर को जो प्रेरित कर रहा है, उस ईश्वर को सर्वभावेन तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं उसी ईश्वर को सारे भावों से, सारे भाव माने मन, वाणी, शरीर, सब प्रकार से ईश्वर का ही आश्रय ग्रहण करना। ईश्वर का आश्रय ग्रहण करना माने क्या? ईश्वर को ही परम आश्रय समझना। होता ऐसे है, हम कहते तो है ईश्वर मेरा आश्रय है, परंतु दुविधा, दुख की अवस्था प्राप्त होने पर पहले ईश्वर भगवान को शरण नहीं जाते। पहले तो हमारी शक्ति, हमारा जो सामर्थ्य है उसके ऊपर विश्वास रहता है, इसीलिए उस सामर्थ्य का आश्रय लेते हैं। वह कम दिखाई दे, कमी महसूस हो तो मित्र, सगे संबंधी उनके पास चले जाते हैं, और अंत में सब कुछ, सारे मार्ग समाप्त होने पर ईश्वर की शरण में जाते हैं। व्यवहार की दृष्टि से बात योग्य है, व्यवहार की दृष्टि से बात यह योग्य है, परंतु इन सबको मेरा परम आश्रय समझना, मेरा आश्रय स्थान समझना, यह योग्य नहीं है। इसीलिए कहा उस ईश्वर को ही शरण जाना, उस ईश्वर को परम आश्रय स्थान समझना सर, और उसको शरण जाने पर, उस ईश्वर का आश्रय ग्रहण करने पर, उसी ईश्वर की अनुग्रह से उत्तम परम शांति को, उपरति शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लोगे। शाश्वत स्थान क्या है? ऐसा स्थान जहां पहुंचने पर न सुख है, न दुख है, न आना है, न जाना है, निश्चला स्थिति, नित्य आनंद स्वरूप में स्थित रहना है। नित्यानंद की प्राप्ति है, जहां पे दुख का लेश मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी दुख वहां पे नहीं है। ऐसे कहने पर भगवान कहते हैं इस प्रकार से मुझ ईश्वर द्वारा तुम्हें यह जो गुह्य, समझने के लिए अत्यंत कठिन, गोपनीय, जो सबको बताया नहीं जाता, ऐसा जो ज्ञान है, रहस्य युक्त ज्ञान है, वह मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है। उस ज्ञान को तुम भली भांति, भली प्रकार से आलोचना करके सुनो, समझो, और बाद में जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, परंतु मैं जो कहता हूं उसकी बात वह बात को तुम्हें सुनना पड़ेगा। चिंतन हमने साहित्यिक दृष्टि से, लालित्य की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से किया था। जैसे अर्जुन ने कहा तुम मुझे उपदेश करो परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, परंतु मेरी बात सुनो। परंतु यहां पे एक बात ध्यान देना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं
भगवान ने कहा इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। यह ज्ञान का महत्व है। थोड़ा एक संदर्भ बताता हूं तो ज्ञान का महत्व पता चले। कठोपनिषद में कथा आती है। कथा का विस्तार नहीं करूंगा, परंतु यम नचिकेता का संवाद है। नचिकेता ने, नचिकेता ही उसका नाम है। नचिकेतस प्रातिपदिक है, मूल शब्द नचिकेतस है संस्कृत में, और जब विभक्ति रूप होते हैं तो नचिकेता ऐसे होता है। हम नचिकेत कहते कहते हैं। अस्तु, नचिकेता ने यम को पूछा, यमराज जी को, यम देवता से पूछा आत्मा के बारे में, स्वरूप के बारे में। तो वहां पर जब ऐसा प्रश्न पूछा गया तो यम ने कहा तुम यह जानना क्यों चाहते हो? देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा। देवताओं ने भी इसे जानने का प्रयास किया है, कोशिश की है, परंतु वे जान नहीं पाए हैं। तुम क्यों जानना चाहते हो? वहीं पर आगे कहा है श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, सुनने के लिए भी बहु भी ही न लभ्या, बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता यह ज्ञान। अब कहोगे इतना आसानी से हम तो हर शनिवार को सुनते हैं। आप हर शनिवार को सुनते हैं, परंतु जगत की जो लोक संख्या है, जनगणना है, उसके सापेक्ष कितने लोग सुनते हैं? शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग इसे जान नहीं पाते। अगर इसका उपदेश करने वाला कोई मिले तो आश्चर्य है, और वह उपदेश को भली भांति समझकर, सीख कर कोई समझे, आश्चर्यो ज्ञाता, जानने वाला, कुशलानुशिष्टः, अनुशिष्टः कुशलः, जिसको सिखाया गया ऐसा जानने वाला, कुशल ज्ञाता, आश्चर्य है। यानी सिखाने वाला मिले तो भी आश्चर्य है, और उसकी सीख सुनकर कोई जान जाए तो भी वह आश्चर्य है। इस प्रकार से ज्ञान की दुर्लभता निर्देशित की और कहा ऐसा गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। सर्वगुह्यतमं भूयः, गुह्य में अत्यंत गोपनीय रहस्य युक्त जो है, रहस्यों में अत्यंत रहस्य युक्त ऐसा मेरा जो यह वचन है, तुम फिर भी सुनो, मेरी बात मानो। ऐसा कहने पर, ऐसा मेरा जो कहना है उसे मानने पर तुम सारे दुखों से दूर हो जाओगे। और मैं ये तुम्हें क्यों कह रहा हूं? भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। तुम मुझ में मन वाले हो जाओ, मुझ में चित्त वाले हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भजन करने वाले हो जाओ, मेरा पूजन करने वाले हो, मुझे नमस्कार करने वाले हो। ऐसे करने पर तन मन धन से तुम मुझसे एक हो जाओ तो मैं तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के शरण में जाना ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। यह सारा विचार कर्मयोग का विचार चल रहा था। कर्मयोग की निष्ठा, कर्मयोग क्या है? तया सर्वात्मका ईश्वरा सब कर्म कुसुमांची वीरा पूजा के लिए हो या पारा तोषा लागी। बस यह कर्मयोग है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा अपने कर्मों की पूजा बांधकर उस परमात्मा परमेश्वर की पूजा करके
उसके संतोष को प्राप्त होना ही कर्मयोग है। तो कर्मयोग के द्वारा उस भगवान ईश्वर की अनुग्रह को प्राप्त होने पर भगवान फलस्वरूप समस्त वेदांतों में, वेदों में कहा हुआ जो यथार्थ ज्ञान है वह कहते हैं। और वह कहने के लिए ही भगवान आगे 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। ध्यान देना, भगवत गीता का यह उपसंहार, भगवत गीता के उपदेश का उपसंहार करने वाला यह श्लोक है। आगे के श्लोक है वह भगवत गीता का उपसंहार है, कथन का उपसंहार है, परंतु उपदेश की समाप्ति इस श्लोक में है। क्या कहा इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान, सर्वधर्मान जो भी सारे धर्म हैं, माने जो भी सारे कर्तव्य कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सारे धर्मों को मैं धर्म शब्द और कर्म शब्द दोनों उपयोजित करने वाला हूं। धर्म इस शब्द का अर्थ विस्तार क्या है वह बाद में देखने वाले हैं। कर्म का अर्थ यहाँ पे कैसे समझना चाहिए उसका भी विस्तार हम देखने वाले हैं, परंतु सरल अर्थ में धर्म कर्म इन दोनों को मैं रख रहा हूं। सर्वधर्मान, सारे धर्म कर्म, इनको परित्यज्य, कहां पर? मई, भगवान में। परित्यज्य, त्याग करके, एकम माम, एक उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को। एकम माम, भगवान कह रहे हैं ना, माम मुझे, यानी हमारे लिए वो भगवान को। एकम माम, एक शक्तिशाली मुझ परमात्मा को। शरणम व्रज, शरण आओ। सर्व पापेभ्यः, सारे पापों से, अगर तुम इस प्रकार से मुझे शरण आते हो तो सारे पापों से, अहम, मैं, त्वा, तुम्हें, मोक्षयिष्यामि, मुक्त करा दूंगा, मा शुचः, शोक नहीं करना। हे अर्जुन, सारे धर्म सारे कर्म यह सारे मुझ में अर्पण करके, मुझ में उनका त्याग करके, उनका त्याग करके मुझ सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली सबके अधिष्ठान रूप परमेश्वर को शरण आओ, शरण हो जाओ। इस प्रकार से मुझ परमेश्वर को शरण आने पर मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा दूंगा, तुम शोक नहीं करना। देखते हैं, विचार करते हैं। विचार विस्तार चल रहा था पूर्व के जो श्लोक है उसमें कर्म का। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, यह विचार आया ना। तो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, कर्मयोग की सिद्धि। कर्मयोग की सिद्धि क्या है? ब्रह्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जो योग्यता है, मन की अवस्था है, माने चित्तस्य ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता, चित्त ब्रह्म चिंतन के लिए अत्यंत योग्य हो जाना, ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण में निर्माण हो, इसके लिए तैयार हो जाना ही चित्त की ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता, चित्त की शुद्धि है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की योग्यता है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य। अब क्या करो, सरलार्थ देखते हैं विस्तार से थोड़े। समस्त धर्मों को, सारे धर्मों को, अर्थात सर्वे च ते धर्माः सर्वधर्माः, जो भी सारे धर्म हैं उन सबको। यहां पे धर्म इस शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है। आधुनिक विद्वानों में जिनको दुराग्रह ही है, उनके मन में जो अर्थ है उसको ही निश्चित करके बताना है। जो संप्रदाय में सीखे हुए नहीं हैं, संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्रों का अध्ययन जितना उन्हें चाहिए उतना ही किया है, ऐसे सारे लोग धर्म इस शब्द का गलत ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। जिन्हें वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ प्रक्रिया पता नहीं है, यह इस अर्थ का, इस श्लोक का गलत अर्थ ही करेंगे। इस श्लोक का, इस वचन का अर्थ करने के लिए पूर्व में क्या कहा गया, पूर्व में क्या उपदेश चल रहा था, इसके साथ तादात्म्य जोड़कर, संबंध जोड़कर समझना चाहिए। भगवान ने जब कहा सारे धर्मों को, तो धर्म का अर्थ क्या है? हम कहते हैं ना उसके गुण धर्म। गुण धर्म माने उसके जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण है वे हुए धर्म। तो यहाँ पे संदर्भ चल रहा है कर्म का, नैष्कर्म्य सिद्धि का, इसीलिए भगवान यहाँ पे जो धर्म शब्द कर कह रहे हैं, वेदों ने, उपनिषदों ने धर्म इस शब्द का अर्थ किया है कर्म। धर्म अधर्म, पुण्य और पाप को धर्म अधर्म कहा, पुण्य को और पाप को धर्म अधर्म कहा। तो धर्म अधर्म इन दोनों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों ने कहा है नाविरतो दुश्चरिता नाशांतो ना समाहितः नाशांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। नाविरतो दुश्चरितात्, दुश्चरण से, बुरे आचरण से, बुरे चरित्र से जो विरक्त नहीं हुआ है, जिसका मन शांत नहीं हुआ है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह आत्मा प्राप्त नहीं होता, यह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्, प्रज्ञान के द्वारा ही उस प्रज्ञान का चिंतन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कहा सर्वधर्मान, सारे धर्मों को, परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, सर्व कर्मों का संन्यास करके, संन्यास करके, त्याग करके, मुझ एक की शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा एकम माम, एक में कौन? एक परमात्मा ब्रह्म को शरण जाना है। भगवान कह रहे उस एक को, माने शरीर को नहीं, वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, यह जो रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वहां पर नहीं, मुझ एक में, मेरे स्वरूप जो है उसको शरण आ जाओ। ऐसे कहने, ऐसे करने पर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराकर, अब तुम मेरी शरण में आए हो, मुझे जानने की इच्छा रख रहे हो, इसीलिए मैं मेरे स्वरूप को तुम्हारे सामने प्रकट रखकर धर्म अधर्म रूप बंधन से मुक्त करा दूंगा। नाशयाम्यात्मद्भावस्थम ज्ञान दीपेन भास्वता। देखते हैं चिंतन क्या है। यह श्लोक उपसंहार का श्लोक कहा गया। भगवत गीता का जो पूरा शास्त्र व्यवहार है, शास्त्र चिंतन है, उसके उपसंहार का यह श्लोक कहा गया, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के संवाद के बाद जब अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश करना, वहां पर
भगवान ने जो पहला श्लोक उपदेश का प्रारंभ करते हुए पहला जो श्लोक कहा, वह श्लोक है अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति, पंडित लोग वहां पर शोक नहीं करते। परंतु तुम शोक कर रहे हो, तो तुम शोक कभी नहीं करोगे। पंडित हो जाओगे तो शोक नहीं करोगे। इसीलिए शोक नहीं करना। अशोचानन्व शोचस्त्वे शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, तुम पंडितों की तरफ बात तो कर रहे हो, परंतु पंडित शोक नहीं करते, परंतु और तुम शोक कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हारे ऐसी अवस्था तक लाकर रखूंगा जिस अवस्था की प्राप्ति होने पर तुम भी शोक नहीं करोगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मां शुच, मां शुचः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं ही स्वयं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा दूंगा। इसीलिए अब इस प्रकार से शुरुआत की, शोक नहीं करना चाहिए, शोक मत करो। इस प्रकार से उपक्रम और उपसंहार, शास्त्र में एक बात कही जाती है, उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी भी शास्त्र का, ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय करना है। तात्पर्य निर्णय अंत में, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द कंक्लूजन, सॉल्यूशन, इन द एंड क्या बताया है। तो ग्रंथ के उपदेश का उपक्रम कहां पर हुआ है, शुरुआत कहां पे हुई है, उपसंहार कहां पे हुआ है, अंत कहां पे हुआ है। अभ्यास, अभ्यास क्या है, अपूर्वता फलम। इसीलिए कहा अभ्यासो पूर्वता फलम। अभ्यास, अपूर्वता, फल, इसका विचार अभी नहीं करेंगे। उपक्रम, उपसंहार, शुरुआत और अंत। भगवद गीता का उपसंहार मां शुचः, श्लोक की शुरुआत हुई इस श्लोक की, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर। अब धर्म इस शब्द का अर्थ एक और भी है। क्या है? धर्म का अर्थ है क्वालिटीज। तो उपदेश में क्या बताया? कह रहे हैं सर्वधर्मान। पानी का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? पानी का धर्म है ठंडापन, अग्नि का धर्म है ऊष्मा, गर्म रहना। पानी को गर्म किया जा सकता है, परंतु वह उसका स्वभाव नहीं है। पानी का धर्म क्या हुआ? पानी का धर्म है ठंडा रहना। अब एक दृष्टांत की तरफ चलते हैं। अध्यास का दृष्टांत है। अध्यास माने क्या? आरोपित करना, सुपर इम्पोजिशन। किसी एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को आरोपित करना है अध्यास। अतस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, अतस्मिंस्तद्बुद्धिः इति अवोचाम। अतस्मिंस्तद्बुद्धि, जो वह वस्तु नहीं है उसे वैसे समझना। वस्तु के स्वरूप को जाने बिना जो वस्तु जैसे नहीं है वैसे उसको समझना है अध्यास। रास्ते पर रस्सी पड़ी है, डोरी पड़ी है, उसमें जैसे ही मेरा पैर जाने वाला था मुझे लगा यह क्या है, यह सांप है। डर गया, दूर हो गया। वास्तव में वहां पे क्या है? रज्जू है, रस्सी है। मुझे लगा वह सांप है, यानी मैंने सांप को वहां पर आरोपित किया।
अब जब मैंने वहां पर सांप को आरोपित किया है, तो रस्सी के धर्म मेरे लिए क्या हुए? वह जहरीली है, उसके दांत हैं, आंखें हैं। यह सारे धर्म किसके हैं? यह सारे धर्म तो उस सांप के हैं ना। यह सारे धर्म उस सांप के हैं। परंतु ऐसे है, आरोपित धर्म है ना वो, उसके नहीं है। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा, तो मेरे धर्म कौन से है? वही तो बात है। धर्म माने क्वालिटीज। जो भी मेरे धर्म है, मेरे धर्म क्या है? पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको मैंने अपना समझा है। इनके साथ मैं एक हुआ हूं, इनके साथ मेरा तादात्म्य हुआ है। इसीलिए यह मेरे है, ऐसा मैं समझता हूं। भगवान कहते हैं उन सारे धर्मों का त्याग करो और उस एक परमात्मा पर ब्रह्म की शरण में जाओ, उसका चिंतन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य। इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं सारे कर्मों का त्याग करो। सारे कर्मों का त्याग करो कैसे? भगवान आपने कहा जो अज्ञानी पुरुष है उसके द्वारा कर्म का स्वरूपतः त्याग होना संभव नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशः कर्म प्रकृतिजैर्गुणैः। जो भी कर प्रकृति के द्वारा प्रेरित कर्म है, उन सारे कर्मों को तो करते ही रहना चाहिए, उनके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। ऐसा सारा उपदेश भगवान आपने किया है। कह रहे हैं बात तो सही है, बात सही है। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, यह बात सत्य है। परंतु कर्म करना और कर्म का कर्तृत्व रखना, यह दो भिन्न बातें हैं। अगर मेरे कर्म का मैंने कर्तृत्व ही लिया नहीं, तो यही है कर्म का त्याग करना, कर्म समर्पित करना। कर्म किए बिना मैं रह नहीं सकता। कर्म किए बिना रह नहीं सकता माने वह एक्टिविटी, वह जो क्रिया है, वह तो मेरे द्वारा होने ही वाली है। तो उस क्रिया में मेरा कर्तृत्व भाव न रखना और वह परमात्मा को अर्पण करना। तो यह कैसे आए? करिष्ये वचनम तव। भगवान तुम्हारा कहना मैं मानूंगा, तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, तुमने जैसे बताया वैसा मेरा आचरण है। इसीलिए मैंने सारे कर्म तुम्हें अर्पित किए हैं। सब कुछ भगवान का है ऐसे समझकर मन, इंद्रिया, शरीर, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म और फलस्वरूप सारे भोग, इनको भी दूर करना है, सबका त्याग करना है। ममता, आसक्ति, अभिमान, इच्छा, इनका त्याग करना है। इन सब का त्याग करके भगवान की आज्ञा का पालन करना, यही है सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर आप इसका और चिंतन करना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो, तो ध्यान देना। अध्यास के बारे में जब कहा, अध्यास के बारे में जब कहा, अध्यास की तरफ थोड़ा जाते हैं। देखो, जब मैंने पंचकोशों को अपना समझा है,
जब मैंने पंचकोशों को अपना समझा है तब जाकर ही उनके द्वारा सुख दुख मुझे प्राप्त होने लगे हैं। इस शरीर को, स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, यह शरीर मेरा है, यह शरीर में हूं, ऐसा जब मैं समझता हूं तो शरीर की सारी दुविधाएं दुख मेरे हो जाते हैं। प्राणमय कोश, जहां पर बैठे हो वहीं से प्राण तो चलते रहते हैं ना, प्राण तो चलते रहते हैं। प्राणों के पास जो तादात्म्य है उसका त्याग करो। बाद में कहा प्राणों का त्याग करना, और आगे जाकर कहा मनोमय कोश। प्राणों का त्याग करना मैंने प्राण रोक कर रखना नहीं है, प्राणों से जो तादात्म्य है, भूख प्यास, यह सारा मनोमय कोश। मन और ज्ञानेन्द्रिया, मन और ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो तादात्म्य है उसके साथ तादात्म्य न पाना, उसका त्याग करना। आगे कहा कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया तो इसमें आई प्राणमय कोश में, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि है और ज्ञानेन्द्रियाएं हैं। इनके साथ जो तादात्म्य है उसका भी त्याग करो। आनंदमय कोश, प्रियादि वृत्ति, प्रिय मोद प्रमोद, ऐसी जो वृत्तियां है अंतःकरण में जो मुझे सुख का अनुभव कराती है, उन विषयों से भी विरक्त हो जाना, सारे धर्मों का त्याग करना है। और यह सारे धर्मों का त्याग करने पर क्या करना है? माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे हैं मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। अच्छा भगवान, सारे कर्म यह जो है भगवान आप में समर्पित किए, इस प्रकार के, इस प्रकार से आपकी शरण में आए, यानी क्या? भगवान कह रहे हैं मैंने पहले ही कह दिया है, मन बुद्धि शरीर सबके द्वारा मेरा चिंतन करना। भगवान ही मेरे परम गति, परम प्राप्य, परम श्रेय, मोक्ष का मार्ग है, मेरे परम आश्रय है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन करना और प्रेम से नित्य निरंतर उनका चिंतन करना ही भगवान की शरण में जाना है। भगवान अब तुम ही एक हो, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा, मेरा अहंकार यहाँ पे अब नहीं है। तुम्हारी कही हुई बात में मेरे अहंकार के रंग मिलाकर कहना नहीं है। इस प्रकार से कहने पर भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार से तुम मुझे शरण आने पर मोक्ष यिष्यामि मा शुचः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः, सारे जो पाप कर्म हैं उनसे मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा, पापों से मैं मुक्त करा दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तो इस प्रकार निश्चय करो, निश्चय वालों ऐसा निश्चय करो कि मैं अत्यंत शरण्य हूं। इस प्रकार से अगर तुम निश्चय करोगे तो मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराऊंगा, मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, तुम्हें अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा और धर्माधर्म बंधन रूप बंधन से, पापों से मुक्त करा दूंगा। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म करना न करना, उनका फल यह जो है उससे मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। जो हृदय में स्थित, कहते हैं ना, भगवान, भगवान ने पिछले अध्याय में कहा
तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थं ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार बसा हुआ है, उस अंधकार को मैं ज्ञान रूपी दिए से दूर कर देता हूँ। भगवान स्वयं ज्ञान देकर ब्रह्म साक्षात्कार कराकर हमें मुक्त करा देंगे। क्योंकि जब इस कर्म बंधन यानी तादात्म्य से छुट्टी हो जाएगी, तो ना पुण्य है न पाप है, और न पुण्य है न पाप है, तो नया अगला जन्म नहीं है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु संसार सागरात भवाम्य नचरात मय्यावेशित चेतसां भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। में ही उनका इस मृत्यु संसार रूपी सागर से लांघने वाला हो जाता हूं। इसीलिए मेरी शरण में आओ, मां शुचः, शोक नहीं करना। इस प्रकार से जो उपदेश दूसरे अध्याय में अशोच्यानन्व शोचस्त्वम इस प्रकार से शुरू हुआ था, उसी का भगवान ने यहां पे उपसंहार किया है। शास्त्र का चिंतन करने वाले, शास्त्रों का आद्योपांत चिंतन करने वाले इस श्लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह जो विचार देखा है वह एक जिस्ट है, यानी एक सारांश रूप से है। विस्तार करने जाए तो अध्यास, कर्म, कर्म का फल इत्यादि सारे बातों का सबका विचार किया जाता है इस श्लोक के संदर्भ में, क्योंकि भगवत गीता के उपदेश का उपसंहार है। और इस श्लोक का उपसंहार भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी करते हुए इस श्लोक पर भाष्य उन्होंने लिखा। और श्लोक पर भाष्य लिखने के बाद संपूर्ण गीता के उपदेश का उपसंहार करते समय उन्होंने बड़ा लंबा एक भाष्य लिखा है, उसका हम चिंतन नहीं करने वाले हैं। परंतु यहाँ पर पूर्व पक्ष उत्तर प्रश्न प्रश्नोत्तर इसके द्वारा बड़ा शास्त्रार्थ बताया है, बड़ा सुंदर है। जिज्ञासुओं के द्वारा वह स्वयं पढ़ने योग्य है। परंतु यह जो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके मुझ में शरण आ जाओ, जो भी अध्यस्त धर्म है उन सबको त्याग करके, जो भी तुम्हारे अध्यास है, जो भी तुम अभी समझ रहे हो जो आत्मस्वरूप तुम्हारा नहीं है, उस सब का त्याग करो और मुझ परमात्मा को, पर मेरे स्वरूप को शरण आना। अब यह जो उपदेश किया है, इस भगवत गीता के उपदेश का उपसंहार करने के बाद उपदेश का अध्ययन, अध्यापन, उसका अधिकारी, अनधिकारी, इसका लक्षण बताकर गीता का उपदेश किसे नहीं करना चाहिए, यह भगवान बता रहे हैं। देखो 67वां श्लोक, इदंतेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। एक साथ, इदंतेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। भगवान कह रहे हैं, इदम इदम गीता शास्त्रम, यह जो गीता शास्त्र है, यह कदाचन, कभी भी, अतपस्काय, तपरहित मनुष्य को,
न वाच्यम, मत कहना। अभक्ताय, भक्ति रहित पुरुष को न वाच्यम, न कहना। अशुश्रूषवे, जिसको सुनने की इच्छा नहीं है उसे। न वाच्यम, नहीं बताना, जिसे सुनने की इच्छा नहीं है उसे भी नहीं बताना। और यह माम अभ्यसूयति, जो मेरे बारे में मुझ में दोष दृष्टि रखता है, तस्मै, उसे भी न वाच्यम, उसे भी कभी भी न बताना। भगवान कह रहे हैं, देखो, इदम ते न अतपस्काय इदम शास्त्रम, यह जो शास्त्र, यह जो उपदेश मैंने तुम्हें तुम्हारे हित के लिए बताया है, हे अर्जुन। यह जो शास्त्रोपदेश है, यह शास्त्रोपदेश मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी संसार का उच्छेद हो, इसके लिए बताया है। यह शास्त्रोपदेश अतपस्काय, जो तपरहित मनुष्य है, जो तप का आचरण नहीं करता है, उसे न वाच्यम, न वाच्यम, बताना नहीं चाहिए। ठीक है, वह तपस्वी है, अच्छा, तप तो कर रहा है, परंतु जो अभक्त है, यानी गुरुदेवता में भक्ति रखने वाला नहीं है, ऐसे अभक्त को किसी भी अवस्था में सुनाना नहीं चाहिए। अश्रद्धा, अश्रद्ध है ना, भक्ति नहीं है, नहीं बताना। परिणाम कैसे होगा, विश्वास कैसे करे? आगे कहा, न च, भक्त है, तपस्वी भी है, परंतु सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता। उदाहरण, दृष्टांत देखना है तो रावण का देखो। तपस्वी है, भक्त, बड़ा भक्त है, परंतु उपदेश कोई सुनाई बात सुनना ही नहीं चाहता। विभीषण ने बताया, मंदोदरी ने बताया, छोड़ो, कुंभकर्ण ने भी बताया कि सीता को वापस लौटा दो, परंतु बात मानी नहीं। अशुश्रूषवे, जो सुनना ही नहीं चाहता उसको नहीं बताना चाहिए। अशुश्रूषवे न वाच्यम, जो सुनने का इच्छुक न हो उसे नहीं सुनाना। नचयो माम, जो मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला है, नचयो माम अभ्यसूयति, नच माम यह अभ्यसूयति, कहा वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, मुझ वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र मुझे, प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, कोई एक पुरुष, यह कश्चित मनुष्य जानकर, समझकर, अभ्यसूयति, मुझे ईश्वर न जानने से, मुझे ईश्वर न जानकर मुझ में दोषारोपण करता है, मेरे ईश्वरत्व को सहन नहीं कर सकता है, वह भी इस ज्ञान के लिए अयोग्य है। मेरे ईश्वरत्व को मानने के लिए जो तैयार नहीं है, उसे भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे कहा, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। शुश्रूषवे, भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे, तो यह निश्चय करना चाहिए, किसे यह शास्त्र सुनाना चाहिए, तो भगवान में भक्ति रखने वाले तपस्वी, शुश्रूषा युक्त, सुनने की इच्छा जिसे है, उस इच्छा से जो युक्त है, ऐसे दोष दृष्टि रहित पुरुष को ही सुनाना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश किसे सुनाना चाहिए? जो
यह शास्त्र भगवान में भक्ति रखने वाला है, गुरु और शास्त्र इन दोनों में भक्ति रखने वाला है। जो तपस्वी है, कुछ तो तपाचरण कर रहा है, शुश्रूषा युक्त है और दोष दृष्टि से रहित है, ऐसे पुरुष को यह बात सुनानी चाहिए। आगे कहा तत्र मेधाविने। मेधावी ने, मेधावी को या तपस्वी को इस प्रकार से इस शास्त्र को समझाना चाहिए। शुश्रूषा, भक्ति युक्त तपस्वी, इन तीन गुणों से जो युक्त है, जो मेधावी है, अपनी प्रज्ञा रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को सुनाने पर ही इसका फल दिखाई देगा, नहीं तो शास्त्र के उपदेश का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्ति, सुनने की इच्छा इत्यादि रहित किसी भी पुरुष को यह बात नहीं बताना। भगवान में दोष दृष्टि रखने वाले का दोष दर्शन इस उपदेश में भी कर होगा। जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह इस उपदेश में भी दोष दृष्टि देखेगा और सत्य को समझ नहीं पाएगा, सत्य का त्याग कर देगा। इस शास्त्र को अब इसी शास्त्र की परंपरा को चलाने वालों के लिए अब फल बता रहे हैं भगवान। इसके संदर्भ में भगवान ने पूर्व में भी अलग अलग जगह पर कहा है। भगवान भाष्यकार यहाँ पे विशेष दृष्टि से कहते हैं इसके बारे में। श्लोक का विचार बाद में करेंगे, परंतु भगवान भाष्यकार ने जो बात कही है, यह सारा जो विचार अभी हमने देखा किसे नहीं बताना चाहिए, उसकी बात को सुनते हैं। देखो क्यों यह सारा विचार बताया है, लॉजिक देखते हैं उसके पीछे। 13वें अध्याय में या शायद 9वें अध्याय में भी हो, भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते हैं असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदुपेक्षणीयः। अशास्त्रविद, सर्वशास्त्रविद, सारे शास्त्रों को जानने वाला अगर किसी संप्रदाय यानी गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं करता है, गुरु परंपरा से नहीं जानता है, तो शास्त्र कंठस्थ किए क्यों ना हो, शास्त्र को जानने वाला क्यों ना हो, उसे मूर्खवद उपेक्षणीय, मूर्ख की तरह उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। यही बात कही। यह जो शास्त्र में भक्ति न रखने वाले हैं, सुनने की इच्छा न रखने वाले हैं, दोष बुद्धि रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को शास्त्र यह नहीं कहना चाहिए। क्यों? पहली बात, उनके ऊपर शास्त्र के उपदेश का परिणाम नहीं होगा। दूसरी बात, शास्त्र कितनी भी अच्छे तरह से समझाया जाए, परंतु उनकी दोष दृष्टि होने के कारण शास्त्र का विपरीत अर्थ ही समझेंगे और उस विपरीत अर्थ को लोगों को बताएंगे। लोगों को विपरीत अर्थ सुनाया जा रहा है, उसमें भी दोष नहीं है। जो विवेकी पुरुष है वह जानेंगे कि सत्य अर्थ क्या है, गलत क्या है, योग्य क्या है, यह जान पाएंगे। परंतु अधिकतर लोग विवेकी नहीं रहते। लोगों की इस शास्त्र में श्रद्धा होती है और शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण शास्त्र बताने वाले व्यक्ति में, मैं गुरु नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गुरु की व्याख्या श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वहां पर चली जाती है, वह अयथार्थ वक्ता हो ही नहीं सकता, शास्त्र का गलत अर्थ बताने वाला हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं गुरु शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई गुरु समझे तो उस व्यक्ति का वह दोष है। शास्त्र संप्रदाय में नहीं पढ़ा हुआ है, दोष दृष्टि रखने वाला जब शास्त्र को पढ़ाता है तो परिणाम ऐसे होता है, जिसकी शास्त्र में भक्ति है, श्रद्धा है, शास्त्र बताने वाले व्यक्तियों में श्रद्धा है,
ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो शास्त्र का गलत अर्थ है वही शास्त्र का अर्थ है ऐसा समझ बैठते हैं। और अंधे नैव नीयमाना यथांधाः, अंधे के द्वारा लिए जाने वाली मेंढों की रांग, प्राणियों की रांग, ऐसे गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। यह कहने के बाद भगवान कह रहे हैं कि जो संप्रदायवित नहीं है। क्यों कहा? देखो, गुरु परंपरा का महिमा क्या है, महत्व क्या है, इसे जानो। शास्त्र में कई सारे शब्द आते हैं जिनका अर्थ उपयोग कर करके प्रचलित वाङ्मय में बदल गया है। इतने सालों में किसी शब्द का मूल अर्थ और अभी जिस प्रकार से उस अर्थ का उपयोग किया जाता है वह अर्थ भिन्न हो, कोई बात नहीं है, दोष नहीं है, वह काल का परिणाम है। परंतु मूल ग्रंथकर्ता ने, उपदेशकर्ता ने, उपदेश करने वाले व्यक्ति ने, जैसे धर्म इस शब्द को देखो, मूल उपदेश करने वाले व्यक्ति ने जिस अर्थ में उस शब्द का उपयोग किया, उस अर्थ को अगर टिकाकर बनाकर रखना है तो गुरु परंपरा आवश्यक है, जरूरी है, गुरु परंपरा में सीखना चाहिए, क्योंकि वही अर्थ को गुरु के द्वारा शिष्य को बताया जाता है। कहते हैं, गुरु जी कहेंगे कि ऐसे ऐसे अर्थ में उस ग्रंथकर्ता ने अब कैसे जाने? क्योंकि ग्रंथकर्ता जो है उन्होंने पहले अपने शिष्यों को उपदेश किया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, ऐसी हमारे पास परंपरा चलते आई है और तात्पर्य निर्णय वही अर्थ को द्योतित कराता है, बताता है। मूल ग्रंथकर्ता ने इस अर्थ में इस शब्द का उपयोग किया है। यह बात समझने पर ग्रंथ का, उपदेश का यथार्थ ज्ञान होता है, गलत ज्ञान नहीं। इसीलिए उस मूल अर्थ को टिका कर रखने के लिए संप्रदाय, गुरु परंपरा की आवश्यकता है। अब इसीलिए इस शास्त्र परंपरा को चलाने वालों के लिए, जो ऐसे उत्तम प्रकार से इस शास्त्र उपदेश की परंपरा चला रहे हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं, 68वां श्लोक, य इमं परमं गुह्यम् मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। एक साथ, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। भगवान कह रहे हैं, यह जो मयि पराम भक्तिम कृत्वा, मयि मुझ में, मुझ परमेश्वर में, पराम भक्तिम कृत्वा, परम भक्ति करके, परम प्रेम रखकर, इमं परमम गुह्यम, यह परम श्रेष्ठ अत्यंत रहस्य युक्त गुह्य उपदेश मद्भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को बताएगा, अभिधास्यति बताएगा, कहेगा, सहा वह, माम एव एष्ति, वह मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं
जो पुरुष मुझ में परम प्रेम रखकर यह रहस्य युक्त गीता का उपदेश मेरे भक्तों को बताएगा, वह उपदेश करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, परम कल्याण जिसका फल है, परम कल्याण जिसका फल है, ऐसे कृष्णार्जुन संवाद युक्त उपर्युक्त जो उपदेश है, ऐसा अत्यंत गीता ग्रंथ रूपी उपदेश मेरे भक्तों को, मुझ में भक्ति रखने वाले भक्तों को सुनावेगा, ग्रंथ रूप से अर्थ रूप से स्थापित करेगा। ग्रंथ रूप से यानी कंठस्थ कराना, अर्थ रूप से विस्तार पूर्वक अर्थ बताना, दोनों प्रकार से या किसी भी एक प्रकार से करेगा। जैसे मैंने तुम्हें सुनाया है वैसे सुनावेगा, कहेगा, वह मुझ में पराभक्ति करके यह उपदेश ही मुझ परम गुरु परमेश्वर की सेवा है, ऐसे कहकर समझकर जो भक्तों को सुनावे, वह व्यक्ति, वह पुरुष मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें निस्संदेह मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। जो मेरी कीर्ति, जो मेरे द्वारा कहा गया उपदेश मेरे भक्तों को बताकर उनको मोक्ष की मार्ग पर ला रहा है, वह मेरे लिए तो प्रिय ही है ना, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जब वह दूसरों को उपदेश कर रहा है तो वह स्वयं भी सीख रहा है, स्वयं भी चिंतन कर रहा है, और वह इस प्रकार से चिंतन करने पर मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। इसीलिए 69वां श्लोक, न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। एक साथ, न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कह रहे हैं, न च तस्मात्, इसीलिए उस गीता शास्त्र की परंपरा चलाने वाले भक्तों से बढ़कर मनुष्येषु, मनुष्याणाम मध्ये, इन मनुष्यों में मैं प्रियकृत्तमः कश्चित, कोई भी मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है। न च भविता, मेरा यह अतिशय प्रिय करने वाला, मेरा उपदेश लोगों तक पहुंचाने वाला वर्तमान मनुष्यों से, वर्तमान मनुष्यों में उससे बढ़कर कोई नहीं है। न भविता, भविष्यत कालेपि, भविष्यत काल में, आने वाले काल में भी इस भूलोक में उसके बढ़कर प्रियतर दूसरा कोई नहीं होगा। तात्पर्य यह है, भगवान के द्वारा किया गया गीता का उपदेश, वह भगवत गीता उनके ही भक्तों तक पहुंचाने वाला भगवान का अत्यंत प्रिय है, अधिक प्रिय है भगवान को, और उनसे अधिक प्रिय न वर्तमान काल में होगा न भविष्यत काल में होगा। इस प्रकार से भगवान जो उपदेश कराते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनको बताते हैं, तुम भी मुझे प्राप्त हो जाओगे। अब यह कहने पर, यह भगवान का यह जो उपदेश है,
यानी हमारा जो संवाद है, इस संवाद का महात्म्य, गीता शास्त्र का जो अध्ययन है उसका महत्व, इसका विचार बताने वाले हैं। परंतु वह विचार हम बाद में देखेंगे, अगले पाठ में देखेंगे। अब भगवान गीता शास्त्र के अध्ययन का महत्व बताएंगे। जो कुछ भी अर्थ है, तात्पर्य, थोड़ा निर्णय है, वह बताएंगे। बाद में अर्जुन अपनी बात को प्रकट करेगा। अर्जुन की उस बात को की बात प्रकट होने जाने पर संजय, जो यह संवाद हम तक पहुंचा रहे हैं, वे उपदेश करेंगे, कुछ बात कहेंगे और अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहेंगे। परंतु इन सब का विचार हम अगले पाठों में करेंगे। प्रयत्न यही रहेगा कि इस भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, उसको छोड़कर बाकी सारे जो श्लोक है उनका तात्पर्य, निर्णय, विचार अगले पाठ में करेंगे। और उसके अगला जो पाठ रहेगा उसमें सारे भगवत गीता का पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक का जो सार, तात्पर्य, निर्णय है, हर एक अध्याय में क्या क्या बताया, उन सब अध्यायों का सारांश रूप से विचार करते हुए अंतिम श्लोक तक आएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यह जो श्लोक है और वह श्लोक का महत्व क्या है, इस सब का विचार करेंगे। परंतु वह हम अगले पाठों में देखने वाले हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।